तो फ्रेंड्स फिर से मिलिए, ये है मेरी नानी और ये जो आज का फंक्शन है इन्हीं की और कान्हा जी की मिली भगत है, इन दोनों ने मिलके ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये है मतलब मेरी भाभी है और इनको भी गर्ल्स चाइल्ड हैं और मुझे भी। और आज का जो कुआं पूजन है वो हम ही करने वाले हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं शाम के 6 और ये मैं छोटा सा सूट कर रही हूँ। और ये सूट जो अभी मैंने क्लिप दिखाई है ना उससे रिलेटेड है, मीन्स कुआं पूजन। वैसे पहले सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट किसी वजह से नहीं आ पाई। वो वजह क्या है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगी। तो इस वजह से ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए फिर से एक बार मैं सॉरी बोलूँगी। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने क्लिप दिखाई है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली ये जो क्लिप थी मीन्स एक कुआं पूजन की क्लिप थी। वैसे ये कुआं पूजन बेस्ड था मीन्स कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड। लाइक जैसे कृष्ण जन्म हुआ देन उसके 6 डेज बाद मेरी नानी के यहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किया। मेरी नानी ने छठी और सातिये बोलते हैं उसको, छठी और सातिये। देन उसके कुछ डेज काउंट करके लाइक 21 दिन काउंट करके बर्थ से तो फिर सेलिब्रेट हुआ, कुआं पूजन हुआ। और जिसमें एक पार्टी हुई, खूब नाच गाना कीर्तन और बहुत अच्छे से मीन्स ओवरऑल बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ मीन्स कृष्णा के कुआं पूजन के नाम पे। और उसमें जो कुआं पूजन किया था वो किया था मैंने, क्योंकि मेरे पास 3 डॉटर्स हैं और यदि आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। और एक है मेरी भाभी, उनके पास भी मीन्स 2 डॉटर हैं। तो मतलब कहने का मतलब है हम लोगों के पास बॉय नहीं है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए। तो खासकर बहुत से लोगों के लिए होता भी है बट मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जहाँ हमारा देश चांद पे कुछ कुछ प्लान कर रहा है आने वाला फ्यूचर, और उसी में रहते हुए हम ये सोचते रहें कि लड़का नहीं है लड़की है, लड़की नहीं है लड़का है, जो भी है भगवान ने जो भी दिया है हमें उससे हमें मतलब उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ और हमें बहुत खुश रहना भी चाहिए। बट जहाँ एक तरफ हमारा देश चांद पे जाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ हमारा जो सोसाइटी है इस चीज़ को मतलब दिल से नहीं स्वीकार रहा है। मीन्स लड़कियों को मीन्स जैसे लड़की हो गई तो नहीं, हो जाता तो सही रहता। देन फिर सेकंड प्लान किया कि अब हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ, फिर थर्ड, मीन्स ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितना इन सब चीज़ों के पीछे जिस चीज़ से तुम भागोगे वो तुम्हारे पीछे ऑलरेडी आएगी आएगी, तुम चाहे कितना भी भागने की कोशिश करो। ये जो हमारा समाज है इसमें मैं किसी पर्टिकुलर एक बंदे को ना लेते हुए एक नॉर्मली सबके लिए बात कहूँगी कि जैसे कि होता है लड़की या लड़का दोनों में से एक ही चीज़ होनी है, ठीक है। ट्विंस हो तो जब बात अलग है, दोनों भी हो सकते हैं, अदरवाइज लड़की या लड़का एक ही आएगा। तो हम आ गया, भगवान ने जो हमारे लिए सोचा था, जो हमारे लिए सही है वो हमें दे दिया, बट हम फिर भी जो हमें मिला है उससे खुश ना होते हुए दूसरों की तरफ भागते हैं। हमारे यहाँ मीन्स आज भी इतनी सारी औरतें हैं जो इस चीज़ के लिए ना जाने कितने टॉर्चर झेलती हैं कि वो एक मतलब डॉटर की मदर है। तो भाई कौन सा गुनाह हो गया इसमें? और दूसरी बात, पहली बात तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अधिकतर मैं जितना भी देखती हूँ ना, मैं मतलब जितना भी जैसे अपने आसपास के माहौल से सुनती हूँ, इसमें एक शायद जो जेंट्स होते हैं ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ है क्या नहीं, बट लेडीज, वो एक कहावत होती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेडीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब भाई तुम्हें फर्क पड़ता है तो चीजें तुम अपने हिसाब से पलट लो।
यदि तुम पलट सकते हो तो पलट लो, हमारे बस की तो नहीं था। मीन्स एक जो लड़की किसी को बर्थ दे रही है, क्या उसके हाथ में है? उसके हाथ में बस इतना है कि भगवान ने एक जरिया लेडीज को बनाया है कि वो जन्म दे बच्चे को, बस उतना है उसके हाथ में। जेंडर वो नहीं कर सकती है डिसाइड, कुछ भी आए, ठीक है, बट फिर भी उसकी जिम्मेदार लड़की होती है। मतलब उस लेडीज़ को माना जाता है, उस माँ को उसका जिम्मेदार माना जाता है कि मीन्स लड़का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब कहीं कहीं इतने उपाय यतन अतन पता नहीं क्या क्या करते हैं, कराने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम ही रह जाती है। तो इससे अच्छा मतलब उतने ताम झाम की तरफ ना जाते हुए सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है, आपके पास जो है उसे दिल से स्वीकार लो। क्योंकि हम अपना सोचते हैं हाय लड़की हाय लड़का, वो भगवान है ना, वो ऊपर वाला है ना, वो हमारा आज का नहीं ना जाने कितने सालों आगे का सोच के हमारे साथ हमारी लाइफ प्लान करता है। हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमारे लिए बेस्ट चुनता है। और यदि उसे लगता है कि हमारा फ्यूचर लड़कियों के साथ बेस्ट है तो उसने दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या भगवान को शिकायत करें? से मेरा ही केस लगा लीजिए। मीन्स जैसे होता है ना, कई होते हैं कि बोलते हैं कि ये भगवान से बोलो, मांगो, हमें दे हमें दे। क्या दे? मेरा ना आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं, जैसे कि मेरी 3 बेटियां हैं, जब भी मेरे को कंसीव हुआ है मैं पूरे टाइम ये बोलती थी, हे भगवान जो मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट हो वो देना। मैंने कभी ये नहीं मांगा कि मुझे हाई बॉय ही चाहिए या मुझे गर्ल ही चाहिए। मेरा फ्यूचर जिसके साथ बेस्ट हो, मेरा मेरे हस्बैंड का, जिसके साथ हमारा फ्यूचर अच्छा हो, बस वो देना। तो इसलिए मुझे भगवान से आज तक कोई शिकायत भी नहीं है कि मुझे क्यों नहीं हुआ। मतलब आज तक क्या कभी एक पल के लिए भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो अब नहीं आता है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं लेके आ सकती। और प्लीज़ जिनके पास भी मतलब डॉटर्स हैं, वो लेडीज़ अपने आप को ना किसी चीज़ से कम ना समझे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन लेडीज़ से, क्योंकि जो भी है ना तुम्हारे पास, वो भगवान ने बरसों आगे का सोच के तुम्हें दिया है और उसे हंसी खुशी स्वीकारें अपनी लाइफ में। और वैसे एक नॉर्मल सी बात है, मीन्स माँ को कभी फ़र्क नहीं आता अपनी औलाद में। जब या वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, माँ नहीं सोचती है जल्दी से, बट आसपास का जो माहौल होता है ना, वो उसे महसूस कराता है, उसे सोचने के लिए मजबूर करता है। कुछ लड़कियों का, जैसे हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि मीन्स ऐसी ऐसी लड़कियां थी, लड़की ने मतलब इस हद तक उस लड़की को डिप्रेशन में डाल दिया फैमिली ने कि उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो प्लीज़ लेडीज़, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनकी सज़ा हम खुद को क्यों दें? तो हम ना, जो हमारा टॉपिक था मेन यही था कि मेरे पास 3 लड़कियां हैं। तो आप जानते हो जब लड़का होता है तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है एक्स्ट्रा जो लड़कियों में नहीं होता। वैसे आजकल ऐसा नहीं है। और हाँ, कुआं पूजन वगैरह तो लड़कों में ही होता है आजकल। वैसे फंक्शन वगैरह तो होते ही रहते हैं लड़कियों में भी, और वैसे भी कोई भेदभाव इतना नहीं करता है। तो मेरी जो नानी है उन्होंने प्लान किया कि जो ये कुआं पूजन होगा ना वो हम करें। उन्हें फिर भी लगता है, मीन्स उन्हें पता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मेरी एक साथ में जो भाभी है उसने भी पूजा की थी। वो जो मेरी भाभी थी साथ में, उन्होंने भी पूजन किया है वो, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हैं। तो उनका मीन्स ओवरऑल जो फैमिली का सोचना था ना, वो ये था कि हो सकता है कि हम उन्हें बताते ना हो बट मन ही मन कहीं सोचते हो। तो वैसे मैं बताऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये होना चाहिए था तो मैं ये रस्में करती, ये रस्में करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने बहुत फोर्स किया कि हम चाहते हैं तुम हमारे लिए ऐसा करो कि मीन्स तुमने ये मतलब ये रस्म की नहीं है तो हम तुम्हें ये रस्म करते हुए देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये इतनी महंगाई है, पूरे टाइम अब बच्चे तो नहीं प्लान कर सकते हैं कि और करें और वेट करें लड़के होने का। तो इस वजह से तुम ना, हमारी इच्छा है, तुम ये की इच्छा थी कि हम ये रस्म निभाएं, ये रस्म करें।
और शायद ये करने से उन्हें खुशी मिलेगी कि हम तुम्हें ये रस्म करते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर हमने हाँ कर दी। तो कुछ बुरा तो है नहीं, तो फिर हमने किया और सच में हमने बहुत इंजॉय किया रियली। मैं जैसे कि जिन नॉर्मली जब प्रोसेस होता मीन्स जैसे लड़का होता है उसके बाद ये कुआ पूजन होता है ना, उसमें शायद वो मदर, कुआ पूजने वाली मदर ना, इतना इंजॉय नहीं कर पाती। उसमें हमने बहुत 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 ज़्यादा मतलब इंजॉय किया। हालांकि हम बहुत थके भी हुए थे, हम बहुत मीन्स घूम के आए थे क्योंकि वृंदावन में है ना हम, उस टाइम पे हम वृंदावन में हुआ था ये फंक्शन, तो हमने वहाँ पे काफ़ी जगह एक्सप्लोर भी की थी सुबह से लेके। और फिर घर में फंक्शन होता है तो फिर क्योंकि ऐसे नहीं था कि छोटे से थोड़ा सा नहीं था मीन्स कि थोड़े ही रिश्तेदार हो, ऐसा फंक्शन नहीं था, पूरे रिश्तेदार थे तो पूरा घर भरा होता है फंक्शन वाला, तो इतना रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। और उसके बावजूद भी हमने फुल इंजॉय किया, फुल मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो आप जब आप आगे का देखोगे ना फंक्शन, उसमें आपको पता चल जाएगा, जो आगे की वीडियो भी आएगी इसमें, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़, और हाँ, जितनी भी ये लेडीज़ हैं जिनके पास बॉय नहीं है, तो तुम अपने आप को किसी भी तरह से कम मत समझो। सबसे बड़ा भगवान होता है और उसने पता नहीं कितना अच्छा सोच के तुम्हारे साथ ऐसा किया है। और वैसे अक्सर देखा भी जाए ना तो कौन सा जिनके पास बॉय हैं वो उन्हें कुछ अलग लाइफ स्टाइल मिलता है, या फिर कोई चीज तुम्हारी लाइफ से मिसिंग रहती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। समय के साथ जो ये हमें आज बोलते हैं, मानती हूँ हाँ, अपनी लाइफ का ये जो अपना पार्ट आप जनता के साथ शेयर करना चाहते हो तो अपनी स्टोरी मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे शेयर करें, मुझे हाँ मैसेज करें। मैं आपकी स्टोरी अपने व्लॉग्स के थ्रू पूरे अपनी इस सोसाइटी को इस सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगी, सबके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, इससे ना लेडीज़ कुछ नहीं होता है, बस आपका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। और कुछ लेडीज ऐसी हैं मीन्स जिन्हें लगता है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है इतना बुरा और किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो उन लेडीज़ को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, ये समाज ही ऐसा है, इसमें ये भेदभाव हर किसी के साथ चलता है। तो जो कोई भी ऐसी स्टोरी अपनी शेयर करना चाहता है मीन्स मेरे व्लॉग के थ्रू, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, और मैं उसे ज़रूर अपलोड करूँगी। और ताकि और लेडीज़ को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और थोड़ा दुनिया के सताने के बाद जो उन्हें दुख महसूस होता है वो सबके सामने आ सके। तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई भी करूँगी। और प्लीज़ कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं जानूँगी आप लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस टॉपिक पे। और चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस जो मीन्स ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आगे व्लॉग में बढ़ेंगे अभी हम, और इस व्लॉग का नाम हम रखने वाले हैं एक कुआ पूजन ऐसा भी। मीन्स नॉर्मली तो लड़कों के साथ में कुआ पूजन होते हैं, और ये था कुआ पूजन कान्हा जी का, और जिसे पूजा मैंने, मेरी भाभी ने, और ये सब प्यार था हमारी फैमिलीज़ का। मीन्स सारी फैमिली ने मिलके ये डिसाइड किया था, और ये उनका प्यार था, उनका सपोर्ट था। जहाँ एक तरफ लड़की को बर्थ देने के बाद उस लड़की को मतलब उस माँ को इतना अधूरा, इतना मीन्स कई घरों में तो मनहूसता का अवार्ड तक भी दिया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हमारी फैमिलीज ने हमें इतना सपोर्ट किया, मीन्स कि नहीं तुम्हें कभी लगता होगा, मीन्स ज़बरदस्ती करवाया हमसे उस टाइम पे। हालांकि हमें कभी नहीं लगा, मुझे एक पल के लिए, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, मेरी जो बड़ी बेटी है वो 10 साल की हो जाएगी कुछ टाइम बाद, और मुझे आज तक इतने से निक्कू से टाइम भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसा होना चाहिए था, मीन्स बॉय होना चाहिए था, मुझे 3 लड़कियां क्यों मिली। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। और पता है
हर एक से ना वो पहला पहला वाला प्यार मुझे हर बार हुए जा रहा है। मीन्स प्रेयसी जब मेरी लाइफ में आई, ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा रिश्ता, ऐसा महसूस, ऐसा प्यार फील होता था कि ये वाला प्यार तो किसी से हो ही नहीं सकता। देन फिर माही मेरी लाइफ में आई, फिर उसके लिए भी वही फीलिंग सेम। और ये वानी है, वानी और माही में एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है। माही मेरी 6 ईयर की कंप्लीट है और वानी मतलब जब माही 6 ईयर की कंप्लीट हुई तो वानी ने जन्म लिया। तो पूरे 6 साल का डिफरेंस है उन दोनों में। और फिर वही सेम प्रेयसी वाला जो एक होती है ना, बहुत मीन्स जिस प्यार को हम एक्सप्लेन ना कर सके, वही फीलिंग सेम वानी के साथ भी है। मुझे मेरे हस्बैंड को मीन्स ऐसे मीन्स जरा सी बीमार हो जाती है ना, वो ये घर सर पे उठा लेते हैं। थोड़ा सा ये है कि मुझे थोड़ा, क्योंकि मदर ऑब्वियसली बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती है अकॉर्डिंग टू फादर, क्योंकि ऑब्वियसली फादर को तो बाहर रहना पड़ता है पूरे दिन, रात में आए थके हारे सो गए। और फ्रेंड्स अभी देखिए रिसेंटली करवा चौथ आ रहा है, तो अब जैसे कि हमारा देश चांद पे पहुंच गया है, तो कुछ बीवियों की डिमांड होगी कि उनका हस्बैंड उन्हें चांद पे मतलब स्पेस लेके दे, प्लॉट लेके दे, घर बनाए, चांद पे रहे। तो दूसरी तरफ लड़कों की माओ की भी होगी कि मैं भी चांद पे होके आना चाहती हूँ। तो प्लीज़ माता जी इस सोच के साथ तो आप चांद पे रहने से रहीं, क्योंकि मतलब हर जगह हर एक बंदा अलाउ नहीं होता है। तो थोड़ी अपनी सोच को ऊपर लेके जाइए। और दुनिया बहुत आगे जा रही है, इस लड़की और इस लड़के के भेदभाव से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करो। आप थोड़ा निकलने की कोशिश करोगे ना, आप बहुत अपने आप ऊपर निकलोगे। और इसमें आपको इसी टॉपिक में रहना है कि ये लड़की नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, लड़की है, लड़की है, लड़की है, ये सोच के भी आपका कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला नहीं है। देन हाँ, अपने आप को हरा थका हुआ, कमज़ोर महसूस, सारी दुनिया से अलग अपने आप को महसूस करोगे तुम, क्योंकि जिसको तुम प्रेशर दे रहे हो इस चीज़ के लिए, टॉर्चर कर रहे हो, करते हो, बहुत सारी फैमिलीज करती है ना कि मतलब अलग सा ही बिहेव होता है उनका बहुओं के प्रति जब तक उन्हें वो लड़का नहीं देती है। तो उससे उस बहू का इतना सा भी कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि कुछ साल बाद वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से सेट कर लेगी। पर हाँ, आपको वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सही जगह नहीं देगी कभी भी। तो इसलिए तो इस करके मीन्स बच्चों के साथ साथ मुझे अपनी फैमिली से भी बार बार प्यार हो जाता है जब ऐसे ऐसे मतलब इतनी पैम्परिंग मिलती है कि जिस चीज़ को हमने कभी महसूस भी नहीं किया, उन्होंने उसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रख लिया। तो थैंक यू मेरी फैमिली और सच में दिल से थैंक यू जिन्होंने मीन्स इतने शॉर्ट पीरियड में ना, बहुत सारी प्रेपरेशन होती है जब तुम घर में कुछ फंक्शन ना मतलब कर रहे हो अरेंज, तो बहुत अच्छा हुआ था। वो आपको आगे की क्लिप्स में देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं पूरा सूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास, आपको पता है, वानी बहुत छोटी है और फंक्शन वाले घर में भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है और उसको देख के बच्चा इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जितना भी हो सका मैंने सूट किया और आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन मदर्स को जो अपने आप को मतलब एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने के बाद अपने आप को किसी से कम समझती हैं, मतलब कुछ कमियां ढूंढती हैं अपने अंदर, जो कि किसी में कोई कमी नहीं होती है। बॉय की मदर भी सेम होती है, गर्ल की मदर भी सेम होती है। तो प्लीज़ ऐसी मदर्स को ज़रूर भेजना ताकि वो मोटिवेट हो सकें। और कुछ भी नहीं है, बस ये सोचो कि भगवान ने आपको आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा सोच के वो दिया है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इसे शेयर करना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं कोशिश करूँगी ऐसी मदर्स से बात करके मैं उनके साथ मतलब उनकी स्टोरी आपके सामने शेयर करूँ। और
सच में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे देश में बहुत बड़ा इशू है जो कि बिना बात का है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हजारों तो क्या करोड़ों लेडीज इस चीज के लिए अपने आप को मतलब सजा देती हैं, दूसरों के द्वारा दी गई हुई सजा भी भुगतती हैं, और जो कि बेबुनियाद होती है। तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो एंजॉय करते हैं फिलहाल के लिए। और ऐसे किसी को मेरे इस वीडियो से मीन्स जो लोग ऐसे हैं, मतलब इस सोच, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने किसी मतलब पर्टिकुलर किसी को नहीं बोला है, मैंने एक कॉमन समाज, मतलब पूरे हमारा जो सोसाइटी है उसमें चल रहा है ये सब इशू, होता है, हर घर में होता है बहुत सारे। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है। मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया गया हर तरफ से। तो प्लीज़ इसका गलत मतलब ना लेके जाएं। और बॉय और गर्ल भगवान के हाथ में है, और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उन्हें ये भी पता है कि औरत के हाथ में इतना सा भी कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इतनी है, वो एक जरिया है, जिसे तुम जो दोगे वो दे देगी तुम्हें वापस। तो ऐसे तुम लेडीज़ को टारगेट ना करें कि उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में लड़कियां आई हैं, लड़का नहीं है, और उसे मतलब ऑकवर्ड फील ना कराएं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं फिर से एक बारी अपनी फैमिली को थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने इतना समझा। हालांकि उससे पहले मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बट जब इंजॉय बहुत ज़्यादा किया ना, जब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा था जो भी था। तो चलिए आगे का व्लॉग इंजॉय करते हैं। अभी बज चुके हैं 2 और यहाँ पे कीर्तन शुरू हो गया है, और अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
रेडी होने वाले हैं और उसके बाद रेडी होके निकलेंगे कुआं पूजन के लिए। 2000 years later. अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और पहुंचते हैं वेन्यू पे। वेन्यू मीन्स घर। अच्छा आराम से बुला तो ले। आराम आराम से चलना है। ये बात ये मेरे जिम में आएंगे। हैं? और अच्छे। हेलो मैं ना गिर जाऊं तुम्हारे चक्कर में। वही कहा मैं ना गिर जाऊं। देख के
जो डांस करने के लिए जिद हो रही है इनके साथ, ये है मेरे फादर। इनसे कितनी भी जिद कर लो ये बिल्कुल नहीं नाचेंगे। अभी लोग हम मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे है एक कुआं और अभी होने वाला है यहाँ पे कुआं पूजन। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, हम करेंगे कुआं पूजन। और यह अभी यहाँ तक आते आते ना मेरी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, बहुत हाथों में दर्द हो रहा है ऊपर उठाए उठाए।
एक बंदा फोटो खींच लो ना। वीडियो सबकी है। हाँ फोटो मम्मी पास जाओ। बेटा अभी हम लोग आ गए हैं घर और ये मटकी मैं रख दूँगी यहाँ पे। और आज का दिन हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और जो मदर्स मतलब जो माएँ हैं, गर्ल्स बेबी की माएँ हैं, वो कमेंट में हार्ट लिखना। और इस वीडियो को इतना स्प्रेड कर दो, इतना फैला दो सारे में कि जो भी माएँ हैं वो अपने आप को कुछ कम ना समझें। सब बराबर है आज के टाइम में। और प्लीज़ इस भेदभाव को, जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलियां हैं जिनके पास बॉय नहीं है, कुछ मिसिंग नहीं है आपकी लाइफ में, आप उन्हीं लड़कियों में वो बॉय ढूंढ सकते हो, वो लड़का ढूंढ सकते हो। आजकल लड़कियां किस क्षेत्र में जाके क्या कर रही हैं वो आप देखते भी हो। आए दिन हमें न्यूज़ में मिलता है सुनने को, देखने को। आजकल तो ये हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे इतना कुछ है कि आपसे कुछ छुपा नहीं रह जाता है। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। जिनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो कमेंट में हार्ट जरूर भेजे मुझे। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।